क्योंकि आय का अनुपात कितना है 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बच्चों देखो कैसे करना है। पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है आपका उदाहरण नंबर कौन सा है 11 है और ये जो चैप्टर है बच्चों आपका कौन सा है तीसरा चैप्टर है। ठीक है, तीसरे चैप्टर का उदाहरण नंबर 11 और जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम्पल इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में। तो एग्जाम्पल नंबर आप चाहें तो 11 पर आ सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल अगर आपके पास बुक नहीं है तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसका आंसर देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा बच्चों आपका 11। तो इसमें देखो सिंपल आपने जो चीज करनी है क्या करना है, पहले तो आपको देखो निकालना क्या है, बोला है उनकी मासिक आय ज्ञात करनी है। मासिक आय ज्ञात करनी है यानी मासिक आय का मतलब हो गया कि वो एक महीने में कितना रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया, इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ छोटा सा। ठीक है, क्वेश्चन आप अभी भी इसको पढ़ पा रहे होंगे। सबसे पहले तुम क्या मान लेते हैं, माना दोनों व्यक्तियों की क्या मासिक आय। ठीक है, अनुपात दे रखा है, सिंपल हम क्या मान लेते हैं उनकी आय मान लेते हैं। माना मासिक आय बराबर क्या मान लेते हैं एक्स। ठीक है, मासिक आय बराबर एक्स और दूसरा आपको दे रखा है खर्चों का अनुपात। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं खर्चों का खर्च मान लेते हैं हम वाई रुपए। ठीक है, ये आपका एक्स रुपए और वाई रुपए हो जाएगा, ये रुपए को आप आगे लिख देना। ठीक है, रुपए एक्स और रुपए वाई। तो अनुपात दे रखा है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें अब देखो मासिक आय एक्स, तो पहला वाला आपका कितना अनुपात दे रखा है 9 और दूसरा 7, तो पहला वाला आपका कितना हो जाएगा 9x। ठीक है, और पहले व्यक्ति की आय। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले व्यक्ति की आय बराबर पहले व्यक्ति की आय। पहले व्यक्ति की आय बराबर आपकी कितनी हो जाएगी 9x। ऐसे ही आपकी क्या हो जाएगी दूसरे व्यक्ति की आय। दूसरे व्यक्ति की आय अनुपात दे रखा है तो दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी बच्चों आपकी 7x। ठीक हो गया। ऐसे ही इसकी अगली लाइन भी यहीं सामने लिख लेते हैं, क्या है खर्चों का अनुपात दे रखा है तो पहला व्यक्ति का खर्च आज लिख लेते हैं हम, पहले व्यक्ति का खर्च। पहले व्यक्ति का खर्च, पहला व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है बच्चों आपका 4। ठीक है, और हमने खर्च को क्या माना है वाई, तो ये हो जाएगा आपका 4y। ऐसे ही आपका हो जाएगा दूसरे व्यक्ति का खर्च। दूसरे व्यक्ति का खर्च बराबर कितना हो जाएगा 3y। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें कहा है कि मतलब उनकी आय 9 है। ठीक है, पहले वाले का जो पहला जो कमा रहा है वो 9x है, उसमें से वो 4y खर्च कर दे रहा है तो उसके पास कितना बच रहा है 2000 रुपए बच रहा है। अब देखो यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा, तो अगर मैं आपको बोलूं अब मानो आपने क्या किया 9000 रुपए कमाए। ठीक है, 9000 रुपए कमाए और आपके पास महीना खत्म होने के पास 2000 रुपए बच रहे हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कितने रुपए खर्च किए। तो सिंपल सा आप क्या बोलेंगे कि इस 9000 में से मैं अगर 2000 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये पता चल जाएगा कितने हजार रुपए मैंने खर्च किए थे। यानी आप यहाँ पे देखो 9000 में से 7000 घटा रहे हो तभी तो आपकी जो बचत है वो आपको पता चल रही है। तो ये हो गया आपका क्या, ये होगी आपकी आय 9000 रुपए। ठीक है, आपने खर्च किया यानी आय में से जब हम खर्च घटाएंगे तभी तो हमारी क्या बचती है, तभी हमारी बच जाएगी बचत। ठीक है, तो वही बस हमने यहाँ पे सिंपल यही अब समीकरण यहाँ पे बना देने हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहला है देखो, पहला वाला जो व्यक्ति खर्च कर रहा है वो हमारा कितना खर्च कर रहा है 9x खर्च कर रहा है, सॉरी 9x कमा रहा है और खर्च कर दे रहा है उसमें से कितना 4y। और बचा कितना रहा महीने में 2000 रुपए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों व्यक्ति ही कितने बचा रहे हैं महीने के लास्ट में 2000 रुपए। ऐसे ही दूसरा लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरा जो व्यक्ति है वो कमा ले रहा है कितना 7x और खर्च कर रहा है 3y और ये भी बचा रहा है महीने के लास्ट में कितना 2000 रुपए, इसको मान लेते हैं नंबर 2। ठीक हो गया, यहाँ तक अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे का काम क्या करना है, इसको आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, बट आप पहले क्या कर लेते हैं, चाहे आप x या चाहे फिर y का मान आप क्या कर लो बराबर कर लो। क्या करना है दोनों को, दोनों में से किसी एक को बराबर करना है। कैसे करेंगे बराबर, ठीक है देखो बराबर करने का सिंपल तरीका क्या है, जो ऊपर संख्या है और जो नीचे संख्या है उनको अदला बदली करके गुणा करा दो। यानी आपने सिंपल क्या लिखना है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। ठीक है, 2 और सॉरी पर 3 नीचे 4 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा देखो 9 18 9 27x। ठीक है,
ऐसे ही माइनस हो जाएगा आपका कितना 12y, और इधर हो जाएगा आपका कितना 3 दूनी 6, यानी 6000। इसको आप समीकरण नंबर मान लो 3। ऐसे जब आप यहाँ गुणा कराओगे तो हो जाएगा बच्चों आपका कितना 28x, क्योंकि यहाँ किससे 4 से गुणा करा रहे हैं। माइनस का हो जाएगा 4 3 12y, देखो y के मान दोनों बराबर हो गए। ऐसे हो जाएगा आपका 4 दूनी 8000। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि क्या होती है, x और y का अगर किसी एक का मान बराबर है तो सिंपल क्या कर देंगे, उसको घटा सकते हैं। देखो अब यहाँ पर हमें ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, बट दोनों चिन्ह कैसे हैं, माइनस के। तब हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह बदल देंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, एक एक देखो माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, एक कट हो जाएगा। 28x में से जब आप 27x घटाओगे, देखो बड़ा आपका क्या है माइनस का 28x, 28 में से जब आपका 27 घटेगा बचेगा आपके पास 1, और वो किसका x। ठीक है, यानी माइनस का क्या बचेगा आपके पास, x बचेगा। ऐसे इधर आपके पास बचेगा कितना 8000 में से जब आपका 6000 जाएगा, तो बच्चों आपके पास बचेगा कितना माइनस का 2000। क्यों, क्योंकि आपके पास माइनस का 8000 बड़ा है और प्लस का 6000 है, तो इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, तो x का मान आपके पास बचेगा कितना 2000। ठीक है, ऐसे अब आपने y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए इसको हम ऊपर ले चलते हैं, यहीं पर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रख सकते हो। आपने 4 समीकरण निकाल दिए हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब आप x का मान समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 लिख लेते हैं हम पहले, 9x माइनस 4y बराबर 2000। x का मान रखना है, x का मान कितना निकला 2000। यहाँ पे हम लिखा 9, इस x जगह पे हम रख देंगे कितना 2000, माइनस का जाए आपके पास 4y बराबर 2000। 9 दूनी हो जाएगा बच्चों आपके पास कितना 18000, माइनस का 4y बराबर में 2000। माइनस का 4y, अभी हम इसको ऐसे रखेंगे, ये प्लस का 18000 है, इधर आके किसमें आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 18000। ठीक है, माइनस का 18, और इधर आपका कितना 2 है, तो आप जब घटाएंगे तो बचेगा आपके पास माइनस का 16000 बचेगा। एक आधा सैकड़ा 1000 10,000, और इधर आपके पास कितना है माइनस का 4y। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये माइनस से ये माइनस हो जाएगा खत्म, और y अब ये 4 गुणा में जब आप बराबर के इसको इस साइड लाओगे राइट साइड में, तो ये आ जाएगा किसमें बट्टे में। 4 का भाग दे दो 16 से, 4 चौको 16, तो इस तरह से आपका y का जो मान निकल करके आ जाएगा 4, और पीछे आपके पास कितने जीरो है 3 जीरो है। ठीक है, x का मान निकला आपके पास कितना 2000, और y का मान निकला आपके पास कितना 4000। ठीक है, तो पहले व्यक्ति क्या है, हमने माना था मासिक आय, हमें क्या निकालनी है, दोनों की मासिक आय निकालनी थी, है ना। तो मासिक आय निकालने के लिए देखो आपकी ये दे रखी थी हमने ऊपर 9x और 7x था ना हमारे पास, 9x और 7x। ठीक है, तो पहले व्यक्ति के लिए अब ये जो चीज ऊपर थी बच्चों, आपको ये सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा है ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसको आपने क्वेश्चन में नोट नहीं करना। आप क्वेश्चन में नोट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ वो समझाने के लिए था। आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले व्यक्ति क्या है 9x, दूसरे व्यक्ति क्या है हो जाएगी 7x, ऐसे ही खर्च आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। अब लास्ट आपको देखो क्या दे रखा है, 9x और 7x हमने माना है, 9x और 7x। तो यहाँ पे पहले व्यक्ति क्या, क्योंकि हमें क्या बताना है, सिर्फ इनकी मासिक आय बतानी है, तो पहले व्यक्ति की मासिक आय हो जाएगी, पहले व्यक्ति की मासिक आय, पहले व्यक्ति की मासिक आय। ठीक है, मासिक आय आपकी बच्चों कितनी हो जाएगी पहले व्यक्ति के लिए, x का मान आया आपका कितना 2000। तो जब आप यहाँ पे 9 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 2000 की, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 9 दूनी 18000। ठीक है, 9 और गुणा में आपका x का मान कितना निकल करके आया 2000 रुपए। तो पहले व्यक्ति की जो मासिक आय निकल करके आएगी बच्चों कितनी आएगी 18000 रुपए। वहीं अगर बोलता है कि उनका मासिक खर्च ज्ञात करो, तो खर्च ज्ञात करने के लिए आप कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये इस जगह पर, यानी 4 से आप x की मल्टीप्लाई करा देते हैं ऐसे, सॉरी y की मल्टीप्लाई करा देते हैं ऐसे, 3 के साथ y की मल्टीप्लाई करा देते, तो आपका क्या निकल करके आ जाता उनका मासिक खर्च निकल करके आ जाता। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका पहला कितना आ गया है, पहले व्यक्ति की मासिक आय 18000 रुपए। ऐसे दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी आ जाएगी, दूसरे की यहाँ पे सिंपल शॉर्ट में लिख देता हूँ दूसरे के लिए। तो दूसरे व्यक्ति के लिए आपका कितना था, जो इसका अनुपात दे रखा था वो था आपका 7। ठीक है, 7 दे रखा था तो आपने सिंपल 7 लिखा, और गुणा करा देनी आपने किससे 2000 से। ठीक है, 2000 से मल्टीप्लाई करा दी, इस तरह से आ गया 7 दूनी 14000। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति की मासिक आय कितनी होगी 14000 रुपए, और पहले व्यक्ति की मासिक आय कितनी आ गई 18000 रुपए।
ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि इनका मासिक खर्च ज्ञात करो, तो जो आपका y का मान निकला है उसकी आपने मल्टीप्लाई यहाँ से करा देनी है। ठीक है। अगर इनके हम मासिक व्यय या खर्च की बात करें तो यहाँ पे आ जाता 4 गुणा, और y का मान बच्चों आपका कितना आया था अभी, कितना 4000। तो यहाँ पे आप सिंपल 4 से 4000 की गुणा करा देते तो आ जाता 4 चौको 16,000। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका घुमा फिरा करके देगा, और ऐसे ही यहाँ पे 3 की गुणा आप 4000 से करा देते तो ये आ जाता कितना 4 3 12,000। ठीक हो गया। अब आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। आप इनका देख लो, पहला वाला कमा कितना रहा है 18,000 रुपए, 18,000 में से वो खर्च कितना कर दे रहा है 16,000 रुपए, और बचेगा आपके पास कितना, पहले वाले के पास 2,000 रुपए। ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले को चेक करो, पहला वाला कमा कितना रहा है बच्चों 14,000 रुपए, खर्च कितना कर रहा है 12,000 रुपए। तो जब आप 14 में से 12,000 घटाओगे बचेगा आपके पास कितना 2,000 रुपए। तो वही चीज हमको क्वेश्चन में बोल रखी है कि वो प्रत्येक महीने कितने हजार रुपए बचा ले रहे हैं, 2,000 रुपए बचा ले रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ।